कहानियों की श्रृंखला में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की हमारी कहानी है सच्चा पुरुषार्थ, जो कि स्वामी विवेकानंद के जीवन से जुड़ी हुई है। समय के साथ ही स्वामी विवेकानंद का ज्ञान और बातें पूरी दुनिया में फैल रही थी। उनके भाषण और बातों से भारत के लोग ही नहीं बल्कि विदेशी भी प्रभावित थे। हर कोई उन्हें अपना आदर्श मानने लगा था। स्वामी विवेकानंद की बातों और विचारों से एक विदेशी महिला इतनी प्रभावित हुई कि मन ही मन में उन्होंने स्वामी जी से शादी करने की ठान ली। वो हर दिन उनके बारे में ही सोचती रहती थी। उस महिला ने स्वामी जी से मिलने की बहुत कोशिश की, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। कुछ समय बाद एक बार वह विदेशी महिला उस प्रोग्राम में पहुंच गई जहां स्वामी विवेकानंद भी मौजूद थे। वो बिना किसी डर के स्वामी जी के पास पहुंची और बिना किसी डर से कहा, मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। महिला की मन की बात को सुनकर स्वामी विवेकानंद ने उनसे सवाल किया कि आखिर आप मुझसे ही क्यों शादी करना चाहती हैं? मुझ में ऐसा क्या देखा आपने? स्वामी के सवाल का जवाब देते हुए उस विदेशी महिला ने कहा कि मैं आपसे बहुत प्रभावित हूँ। आप बड़े ज्ञानी और गुणवान हैं। मैं चाहती हूँ कि मेरा बेटा भी बिल्कुल आपके जैसा ही हो। इसी वजह से मैं आपसे शादी करना चाह रही हूँ। महिला की इस इच्छा को जानकर स्वामी जी ने महिला से कहा कि ऐसा होना असंभव है, क्योंकि मैं एक सन्यासी हूँ। फिर उन्होंने आगे कहा कि भले ही मैं आपसे शादी नहीं कर सकता, लेकिन आपकी इच्छा को पूरा कर सकता हूँ। महिला ने स्वामी जी से पूछा कि वो कैसे होगा। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि आप मुझे ही अपना बेटा मान लीजिए और मैं आपको माँ मान लेता हूँ। ऐसा करने से आपको मेरे जैसा ही बेटा मिल जाएगा। स्वामी विवेकानंद की बातों को सुनते ही महिला उनके पैरों पर गिर गई। उसने आगे कहा कि आप सचमुच बहुत बुद्धिमान हैं। मुझे आप पर गर्व है। ऐसा करके स्वामी विवेकानंद ने खुद को अच्छा पुरुष साबित किया और सच्चे पुरुषार्थ का उदाहरण दिया। असली पुरुषार्थ वही होता है जब पुरुष के मन में नारी के लिए माँ जैसा सम्मान का भाव होता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हर पुरुष को महिला को सम्मान के भाव से देखना चाहिए। ऐसा माना भी गया है कि जहाँ महिला का सम्मान होता है, वहाँ देवता का वास होता है। आपको स्वामी विवेकानंद से जुड़ी कहानी कैसी लगी बताना न भूलें। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।